प्रणाम। ओम नमः शिवाय। भारत में पितृपक्ष चल रहे हैं और भारत के साथ ही सारे विश्व में फैले हुए हिंदू और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग इसे बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। लेकिन आज क्योंकि अब ये धर्म, ये अध्यात्म, ये निजी और व्यक्तिगत चीज तो रह नहीं गई। सारी दुनिया इसे जानती है और सारी दुनिया इसे करना चाहती है। लेकिन अब समस्याएं कुछ अलग हैं कि श्राद्ध आप कब करें, कैसे करें, क्योंकि इसके बहुत लंबे विधान हैं, शास्त्रीय कर्मकांड हैं। आप जितने जितने कर्मकांडों को जानने की कोशिश करते हैं ये उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। इनका कोई अंत और परावार तो है नहीं। ये तो अथाह सागर है, जितना जानने लगोगे उतना ही डूबने लगोगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज मैं खुद अत्यंत लघु श्राद्ध करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पिता इस वर्ष परम धाम गमन कर गए, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो मैं उनके निमित्त बड़ा पुत्र होने का कर्तव्य निभाते हुए उनके लिए पहली बार यहाँ पर उनके निमित्त श्राद्ध करने वाला हूँ। क्योंकि मैं अपनी मातृभूमि, अपने देश में नहीं हूँ, मैं भारत को बहुत याद कर रहा हूँ। आज के दिन तो मुझे अपने घर में होना चाहिए था विधि अनुसार, लेकिन कभी कभी हम मनुष्यों की विवशता हो जाती है कि मनुष्य शरीर में रहते हुए बहुत बंधन है, कर्तव्य हैं, तो कभी कभी हम विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा, ये आज मैं अनुभव कर रहा हूं। बहुत से लोग जो देश में नहीं है, विदेशों में भी रह रहे हैं। अब यहां समस्त सुविधाएं नहीं है। आप किसी ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, आपके पास कोई अत्यंत संक्षिप्त विधान नहीं है, तो आप कैसे करके स्वयं अपने सर्व पितृ श्राद्ध और किसी विशिष्ट व्यक्ति के निमित्त श्राद्ध करेंगे, ये मैं आज आपको लघु तरीके से बताऊंगा। क्योंकि मुझे स्वयं अपने पूज्य पिता के लिए इसे संपन्न करना है, तो मैं बेहद सुंदर तरीके से इसे और अत्यंत लघु तरीके से इसे संपन्न करूंगा। और आशा है कि इस बहाने आप भी इसे सीख लेंगे और मेरे बाद अभी जब भी आपको अवसर मिले आप इस श्राद्ध की इस रीति को बड़ी सहजता और बड़ी सरलता से कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो शास्त्रीय कर्मकांड है उसमें इसका एक अलग ही विधि और विधान दिया जाता है, लेकिन कौलाचार में इसके और अलग विधान है और पहाड़ी इलाकों में तो इसे और भी तरीकों से किया जाता है। लेकिन क्योंकि मैं तो पंचपीठाधीश्वर हूं, किसी भी कुल, किसी भी रीति, किसी भी मर्यादा के अनुसार आपको संपन्न करवा सकता हूं, इसलिए मैं आपको कौल कुल की अत्यंत लघु संक्षिप्त विधि बताता हूं, जो कि आमतौर पर गृहस्थियों के लिए बताई जाती है। और इसी के साथ संपुट लगाकर इसे वनों में रहने वाले योगी भी संपन्न करते हैं, जो कि कर्मकांडीय योगी हैं। क्योंकि कुछ योगी तो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो आस्तिक परंपरा के योगी हैं और जो आस्तिक परंपरा के तांत्रिक हैं, आस्तिक परंपरा के भक्त हैं, वो इसे संपन्न करते हैं। सबसे पहला नियम कि जहां आपको भोजन इत्यादि बनाना हो उस स्थान को आप साफ कर लें और वहां की स्वच्छता होना अनिवार्य है। अब मेरे पास तो यहाँ कुछ है नहीं, ये आपको मालूम है कि मैं स्वीडन में हूँ इस समय, और यहाँ मेरे पास ये किराए का एक अपार्टमेंट है और यहाँ जितनी भी सुविधाएं हैं ये उन्होंने अपने अनुसार बनाई हैं। तो अब मुझे उसी अनुसार काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस स्थान की सफाई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ आधुनिक तरीके हैं सफाई करने के। जहां आपको खाना बनाना है या खाना पकाना है उस स्थान की सफाई आपको अवश्य करनी पड़ेगी। तो ये स्थान है, तो मैं इससे पहले जल से अच्छी तरह साफ कर दूंगा इस कपड़े से पहुंचकर। अब ये अस्थायी शुद्धि स्थान की हो गई है। अब जो सामग्री आपको बनानी है, सबसे पहले तो आपको भोजन बनाना होगा, इसलिए मैंने विधान पूर्वक धोती पहनी है। आप देख रहे हैं कि मेरे पास पूरा मेरी वेशभूषा है, परिधान है। और आमतौर पर जब श्राद्ध इत्यादि किसी शुभ कर्म के लिए खाना बनाया जाता है या आप रसोई घर में होते हैं, तो आपको धोती अथवा लहंगा अथवा साड़ी पहननी चाहिए। इस तरह का विधान है ताकि आप खुले वस्त्रों में उसे बनाएं, ताकि वो पवित्र भाव और मनोदशा आपकी बनी रहे। तो अब मैं भोजन बनाऊं इससे पहले जितने भी पदार्थ हैं, जैसे कि कुछ फल मेरे पास, यहाँ मैंने इस प्लेट में कुछ चीजें निकाली हैं, ये केवल उदाहरण के लिए हैं। जैसे मेरे पास शिमला मिर्च है,
और कुछ ये मशरूम है, और ये कुछ फल हैं जिसमें एक सेब है और एक दूसरा फल है जो मुझे यहाँ स्वीडन में मिला, मैं इसका नाम नहीं जानता। तो ये 2 फल मैंने यहाँ रखे हैं अपने पास। इसके अतिरिक्त मेरे पास यहाँ गाजर है, टमाटर है और पत्ता गोभी है, हरी मिर्च है, सब है। लेकिन 2 चीज़ें मैंने यहाँ निकाल रखी हैं जो कि निषिद्ध हैं जब आप इस भोजन को बनाएंगे, ये लहसुन और ये प्याज। आमतौर पर आपको जब श्राद्ध कर्म करना है तो इन दोनों को आपको वर्जित रखना है, तो इन दोनों को मैं यहां अलग से रख दूंगा। और आप हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर लाल मिर्च का प्रयोग श्राद्ध कर्म में नहीं किया जाता, हालांकि बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें अनुचित भी नहीं, लेकिन आमतौर पर लाल मिर्च को उच्चाटन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। तो हरी मिर्च का प्रयोग हम करेंगे, तो ये हमने यहाँ रख दिया। आपको कुछ मीठा भी बनाना होता है, तो मेरे पास तो यहाँ मीठा बनाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी चावल में चीनी मिला करके उसे मीठा बना दूंगा। तो मैं चावल बनाऊंगा, और पितृपक्ष में पूजन के लिए आपको रोटियां बनानी होती हैं, पतली रोटियां जिनके ऊपर हल्का घी लगा हुआ हो। तो मैं रोटी और चावल और सब्जी और थोड़ी सी दाल बना लूंगा। तो ये सारी चीजें बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे की चीजें कैसे होंगी। लेकिन जब आपकी ये सारी सब्जियां एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो आपको खाना बनाने वाले पात्र जो मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन सभी पात्रों का पहले पवित्रीकरण करना होता है। तो आप किसी भी पात्र में, आमतौर पर शीशे के पात्रों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ स्टेनलेस स्टील का एक भी पात्र नहीं है, केवल ये हैं जो मेरे पास यहाँ उपलब्ध हैं। और मेरे पास एक और पात्र है जो कि शीशे का बना हुआ है। तो आप इस तरह से किसी पात्र को लेकर उसमें जल भरकर सबसे पहले पवित्रीकरण करें। इस प्रकार से जल लेने के बाद पहले अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थांगतो विवाह यह सम्मिलित पुंडरीकाक्षं सब बाह्यभ्यंतर शुचि। फिर समस्त पात्रों पे ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थांगतो विवाह यह सम्मिलित पुंडरीकाक्षं सब बाह्यभ्यंतर शुचि। जो आपके पास सब्जी इत्यादि हैं उन पे भी। और ये जरूरी नहीं है कि आपको सारा मंत्र आता हो, आप इसको ओम सम सिद्धाय नमः, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र इत्यादि किसी भी साधारण मंत्र से जो कि आपको याद हो, उस मंत्र से भी आप जल छिड़ककर पवित्रीकरण की धारणा कर सकते हैं। और फिर भूमि पर भी। अब ये पवित्रीकरण हो गया, और पवित्रीकरण के बाद जब आपका स्वयं का पवित्रीकरण हो गया स्थान का, तो नीचे भूमि भी शुद्ध होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा मुझे गंदगी नजर आ रही है, तो इसको मैं जरा साफ कर दूंगा।
साथ ही अब मेरा जो भोजन सामग्री है वो लगभग तैयार है। मैंने यहाँ आपने देखा कि कुछ रोटियां बना ली हैं। अब यहाँ 2-3 चपातियाँ मैंने बना ली और इसके बाद मेरे पास कुछ फल हैं। मैंने 2 प्रकार के फलों को काट कर वहाँ रख दिया है। फल, रोटी बना दी है और इसके अतिरिक्त मैंने चावल पका दिए हैं। चावल तैयार है पककर। और उधर मीठे के लिए मैंने वहाँ खीर बनाई है और अभी वो खीर वहाँ बन रही है। और इसके साथ ही जल का पात्र चाहिए, जल मेरे पास है। अब साधारण तौर से इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें पत्ते चाहिए। वैसे तो कचालू के पत्ते, पीपल के पत्ते, पलाश के पत्ते, आम के पत्ते, इन सब पत्तों को बेहद शुभ माना जाता है। और जब भी आपको श्राद्ध कर्म करना होता है तो जो अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पिता के निमित्त, माता के निमित्त अथवा किसी भी व्यक्ति विशेष के निमित्त यदि आपको ये कर्म करना है तो आपको पत्ते लाने पड़ते हैं और उन पत्तों को धोकर पहले साफ कर लीजिए। तो ये पत्ते 16 होते हैं क्योंकि 16 श्राद्ध होते हैं, तो प्रत्येक पर्ण पर एक एक श्राद्ध का आपको भोजन अलग से रखना होता है। तो 2 अतिरिक्त होते हैं, एक को श्वान ग्रास कहते हैं और एक को गौ ग्रास कहते हैं। तो कुल हो गए 18। तो अब मैं यहाँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ आसपास, कम से कम मेरे आसपास कोई बड़े पत्ते तो है नहीं, तो मुझे केवल लक्ष्य मात्र के लिए कुछ छोटे पत्ते लेकर आने होंगे। तो मैं यहाँ साथ में बालकनी के पास एक वृक्ष लगा है, वहाँ से छोटे छोटे पत्ते लेकर के आऊँगा और फिर तब तक हमारी खीर तैयार होने वाली है। और उसके बाद हम करेंगे साधारण रीति से किस प्रकार से हमें श्राद्ध कर्म करना है, वो कौलाचार के माध्यम से वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह मेरी पूरी तैयारियां हो गई हैं। अब मेरे पास यहाँ ये बड़े पत्ते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये इस तरह के पत्ते मुझे यहाँ मिले हैं जो कि अब धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो गए, इनका रंग पीला पड़ना शुरू हो गया, शायद पतझड़ के कारण। तो ये मेरे पास पत्ते हैं यहाँ 20, और ये एक अतिरिक्त पत्ता है लंबा जिस पर मैं अपने जल का पात्र रखूंगा ये। और कुछ पुष्प है मेरे पास, पुष्प की पंखुड़ियाँ जो कि अर्पण के लिए मैंने रखी हैं तैयार करके। ये मैंने रोटियां बना ली हैं। ये अब मैंने इसमें मक्खन लगा के इसे बना लिया है, लेकिन याद रहे इस मक्खन में नमक नहीं होना चाहिए। इस तरह से मेरी ये 2 रोटियां बनकर तैयार हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इसलिए घर में बहनें होनी ज़रूरी हैं। अगर भाई अकेला हो तो फिर खुद ऐसी जली हुई रोटियां बनती हैं, देखिए, है ना। चाहे जितनी मर्जी कोशिश करो, ना तो पूरी गोल बनती है और ना ही खूबसूरत रोटी। इसलिए घर में बहनों की याद तभी आती है जब जरूरत पड़ती है। और मैंने थोड़ी सी सब्जी बनाई है जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, और मशरूम मैंने नहीं बनाया। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में मशरूम बनाते हैं, उसे अर्पित भी करते हैं, लेकिन वेदाचार में कहीं कहीं निषिद्ध दिखा गया है, तो इसलिए मैंने मशरूम नहीं बनाया। तो ये 2-3 सब्जियां मिक्स करके, आपको मालूम है, आपके सामने मैंने तैयार कर ली हैं। ये भी तैयार हो गई है। और ये फल काट करके मैंने 2 तरह के फल मैंने काट कर, ये आड़ू जैसा कोई फल है, इसमें आड़ू जैसी गुठली थी, और ये सेब, ये मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। और मैं मीठा कुछ नहीं बना सकता था, अब मैं यहाँ क्या बनाऊँ, तो ये खीर मैंने बना ली है, खीर तैयार है। और साथ ही कुछ चावल,
अक्षत, ये चावल मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं। और अब मैं पूजन के लिए तैयार हूँ। और मेरे पास तांबे का पात्र और गिलास नहीं है तो मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे पास यही उपलब्ध है, तो मुझे इसी से करना पड़ेगा। तो मैं अब तैयार हूँ। किस प्रकार से प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरे पास विशेष कक्ष तो है नहीं, मैंने यही सफाई करके यहीं पर मैं इस पूजा को संपन्न करूंगा और उसके बाद इसे बाहर लेके जाऊंगा। तो कैसे करते हैं, आइए अब हम इसको संपन्न करते हैं। तो अब मेरे पास लगभग सारी सामग्रियां हैं, लेकिन यहाँ जैसे पंचोपचार के लिए हमारे पास धूप पत्ती होती है, लेकिन मेरे पास धूप पत्ती यहाँ नहीं है। और इसके अतिरिक्त दिया होता है, दिया भी मेरे पास नहीं है। हालांकि घी चाहिए था और वो भी मेरे पास नहीं है। लेकिन मोमबत्ती है, हालांकि मोमबत्ती को जलाना बहुत शुभ नहीं माना जाता अगर आप वैष्णव पद्धति से जलें, लेकिन शैव और शाक्त परंपरा में आप मोमबत्ती भी जला सकते हैं। इसलिए मैं दीपक के और अग्नि के साक्षी के तौर पे यहाँ मोमबत्ती जलाकर पहले इनको प्रज्वलित कर दूंगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप दिया बनाकर दिए से करें इसे। हालांकि कुछ लोग सरसों के तेल का दिया भी जलाते हैं, लेकिन मेरे पास तो यहाँ सरसों का तेल भी नहीं, यहाँ दूसरा तेल है। तो इस तरह से आप अपनी अपनी सामग्री को सबसे पहले तैयार कर लीजिए, सारी पूजा की सामग्री को। तब आप सरलता से चीजों को प्रस्तुत कर पाएंगे। अब सबसे प्रथम आवश्यकता होती है जल के पात्र की। जल का पात्र आप ले लीजिए अपने पास इस तरह से, और फिर पवित्रीकरण मंत्र से आप भूमि का पवित्रीकरण कर सकते हैं। ओम अपवित्र पवित्र गया सर्वस्तांगतो पिबाह्य समृत पुंडरीकाक्षम सपाह्य भित्त शुचि पुनातो। अगर आपको मंत्र नहीं आते, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मंत्र बोलूं या सुनाऊं ताकि आप इस झंझट में ना पड़ जाएं। तो मैं इस श्राद्ध को पूज्य पिता के निमित्त कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के लिए आप अपने दाएं हाथ में जल ले सकते हैं इस प्रकार से थोड़ा सा, और ऐसे हाथ रख करके। वैसे तो इसका पूरा मंत्र होता है, लेकिन आप मंत्र यदि आपको पूरा नहीं आता तो कौलाचार में केवल महाहिमालय मंत्र पढ़ करके आप अपना नाम लेकर किस कर्म के निमित्त इसे कर रहे हैं वो कहकर छोड़ दीजिए। जैसे ओम महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः, ओम नमः शिवाय, ओम संसिद्धाय नमः। इसके बाद मानसिक रूप से उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसके निमित्त आप कर रहे हैं। जैसे मैं अपने पूज्य पिता के निमित्त कर रहा हूं तो मैं उनका मानसिक ध्यान करूंगा और मानसिक आवाहन करते हुए सांस अंदर खींचूंगा, और फिर अपने पिता के चरणों में साक्षी रूप में इस जल को छोड़ दूंगा। तो कहूंगा अपने पिता का नाम लेके, त्वाम चरणे अर्पणमस्तु, और इस जल को छोड़ दूंगा मैं भूमि पर उनके चरणों में कि ये संकल्प का जल आपके चरणों में भगवान विष्णु, महादेव और भगवान ब्रह्मा संयुक्त रूप से इसे आप तक पहुंचाए। और इसके बाद हम पत्तों को रखेंगे इस तरह से 14, 15 और ये 16। तो आपको 16 पत्ते पहले एक स्थान पे रख देने हैं। तो ये 16 आपके प्रमुख पत्ते हो गए। इसके अतिरिक्त 2 आपको अतिरिक्त चाहिए। मेरे पास ज्यादा है तो मैं इनको हटा दूंगा यहाँ से। और ये 2 पत्ते अतिरिक्त, एक यहाँ दाएं और एक ये बाएं, एक गौ ग्रास है और एक श्वान ग्रास है। इस तरह से हम इनको तैयार कर लेंगे। अब जब ये बन गए तो फिर से जल छिड़क करके ओम संसिद्धाय नमः बोल करके आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर एक चीज को इन पात्रों पर, इन पत्तों पर रखते जाना है। जो भी चीजें आपने बनाई हैं उसका कोई विशेष निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन इसका मंत्र ओम सर्वपितृभ्यो नमः केवल इतना होता है। ओम सर्वपितृभ्यो नमः, केवल पितरों की स्तुति करते हुए सर्वप्रथम इसे दीजिए। और अगर आप पिता के निमित्त कर रहे हैं तो आप उनका नाम और उनका स्मरण करते हुए प्रत्येक भोजन को बहुत श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार से रखें जैसे कि आप उनके निमित्त इस भोजन को प्रदान कर रहे हो। क्योंकि मैं अपने पिता के साथ साथ सभी के निमित्त इसे कर रहा हूं, तो प्रधान रूप से पिता हैं और उनके अतिरिक्त अन्य पूर्वज। तो इस प्रकार रोटी को टुकड़े करूंगा छोटे छोटे, और मन ही मन मंत्र पढ़ता जाऊंगा। ये मैंने
रोटियों के टुकड़े करके रख दिए। इसके पश्चात अक्षत मेरे पास है, तो श्रद्धापूर्वक अक्षत थोड़े थोड़े में डालूंगा इन पत्तों के ऊपर। अब अक्षत हो गए। अब अक्षत के बाद आपके ने जो सब्जी बनाई है, जो नमकीन पदार्थ है, उसे आपको डालना है थोड़ा थोड़ा। और मंत्र ओम सर्वपितृभ्यो नमः, ओम सर्वपितृभ्यो नमः। इसके स्तुति मंत्र इनको कहा जाता है। ओम सर्वपितृभ्यो नमः, ओम पितृदेवाय नमः। आप दोनों में से किसी भी एक मंत्र का मानसिक स्मरण करते रहें। इसके पश्चात अब आपको फलाहार, थोड़े थोड़े फल आपको वहां छोड़ देने हैं। ओम सर्वपितृभ्यो नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इस प्रकार फलाहार हो गया। फलाहार के पश्चात फिर मिष्ठान, जो खीर बनाई है, थोड़ी थोड़ी खीर प्रकार से ये आपका हो गया। इसके पश्चात पुष्प आप लेकर के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां डाल देंगे। इस प्रकार से ये हो गया। और आप एक अतिरिक्त पत्ता लेकर इस पर फिर जल अर्पण करेंगे। लेकिन जल अर्पण से पहले आपको अपने हाथों से अथवा पत्ता या दूर लेकर के या फिर कुशा लेकर के तर्पण करना है। अब इन्हीं सभी जल के पत्तों पर अब कहना है ओम सर्वपितृभ्यो नमः तर्पयामि, और एक एक पत्ते पर 3-3 बार यही कहते हुए आपको जल छोड़ते जाना है। ओम सर्वपितृभ्यो नमः तर्पयामि, 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 ओम सर्वपितृभ्यो नमः तर्पयामि। अभी आपको केवल इन 16 में ही डालना है, और बाकी काक काक और श्वान ग्रास पे केवल तर्पयामि कहते हुए, तर्पयामि और तर्पयामि इस प्रकार कहकर अब इस जल को इस प्रकार दिखाकर यहाँ पर स्थापित कर देना है जल के पात्र को। और फिर अग्नि, धूप, दीप, सुगंधिगण जो भी आपके पास है वो अर्पित करें। और इसके पश्चात जब ये संपन्न हो जाता है, इसके बाद आपको ध्यान करना है अपने समस्त पूर्वजों का और उनको ये अर्पित करना है। लेकिन मुझे अभी एक अतिरिक्त कार्य करना है, क्योंकि मुझे मेरे पिता का देहांत इसी वर्ष हुआ है। इसलिए मुझे जिन लोगों का देहांत, जिनके निमित्त आप कर रहे हैं, यदि उनका देहांत 4 साल के भीतर हुआ है, अर्थात अभी केवल 4 ही वर्ष उनको गुजरे हैं, तो आपको उनके निमित्त तिल मिलाकर के या सरसों मिलाकर के चावल के पिंड बनाने पड़ते हैं। अगर मेरे पास तो वो नहीं है, लेकिन मैं इसे केवल चावल के 2 पिंड बनाऊंगा अपने पिता के निमित्त। तो इसको बनाने का एक रीति है कि आप इन चावलों को पहले अच्छी तरह से इस तरह से गूंद लें, जिस प्रकार से कि आटा गूंधा जाता है। तो इसे मुट्ठी से भींच करके बनाया जाता है। जिस प्रकार के लड्डू बनाने के लिए आप इसको बनाते हैं, उसी प्रकार। और मन ही मन जिस व्यक्ति के निमित्त आप कर रहे हैं उनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी एक बेहद दुखद बात है। क्योंकि पिछले वर्ष जब ये श्राद्ध संपन्न हो रहा था, तो मैं भारत में था और अपने पूज्य पिताजी के साथ था, और अपने पूर्वजों के निमित्त मैं इस श्राद्ध को संपन्न कर रहा था। और उस दिन एक ब्राह्मण देवता हमारे आश्रम में थे, जो आकर इस कर्मकांड को संपन्न कर रहे थे। मेरे साथ एक भैरवी थी और हमारे 1-2 भैरव भी थे, और हमने बहुत श्रद्धापूर्वक इस श्राद्ध कर्म को संपन्न किया। लेकिन तब मुझे ये एहसास नहीं था कि अगले वर्ष यानी इस वर्ष मुझे ये श्राद्ध अपने पूज्य पिताजी के निमित्त करना पड़ेगा। क्योंकि इस जीवन में जीना मरना तो सबको है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को हम एक बार खो देते हैं ना, उनको फिर हम खो देते हैं। इसलिए जब तक आपके पास माँ और बाप हैं, कृपया उनसे जी भर कर प्रेम करें, उनको खूब प्यार दें, उनके चरणों की सेवा करें। क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब मनुष्य अनाथ हो जाता है। इस पृथ्वी पर माँ बाप साक्षात अवतार हैं, साक्षात देवी देवता हैं। उनकी बराबरी
उनकी क्षतिपूर्ति इस जीवन में दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो अपने आप में वरदान है। माँ और बाप, हमारे पूर्वज, वो हर क्षण हमारे लिए जिए हैं। उनके कारण, उनकी शिक्षाओं के कारण आज हम यहाँ पढ़े। मुझे याद है मेरे पिताजी, जब मैं श्राद्ध कर्म अपने दादा इत्यादि के लिए संपन्न कर रहा था तो पिताजी कहते थे कि देखो, पूरी श्रद्धा के साथ करो या तो करो मत। और मुझे याद है कि मैं पिताजी को कैसे डांट कर कहता था कि अरे आप क्या सोचते हैं कि मेरे मन में श्रद्धा नहीं है। तब पिताजी कहते थे कि देखो, मेरा काम सिर्फ कहना है, करना तुम्हारा। आज ये बेहद दुखद स्थिति है कि मुझे अपने पिताजी के निमित्त ये करना पड़ रहा है जो कि मैं कभी करना ही नहीं चाहता था। ये कितने दुख की बात है कि जिस पिता को हम प्यार से देखते हैं, जिनकी उंगली पकड़कर हम भारत में चलते हैं, हमें अपने ही पिता को, उनकी अर्थी को कंधे पर उठाकर आखिर उनको खुद ही अपने हाथों से उनकी चिता को आग देनी पड़ती है। ये जीवन की बहुत कठोर परीक्षाएं हैं और हर आदमी इस तकलीफ से गुजरा है। लेकिन आज काश यदि मेरे पिताजी मेरे साथ होते तो मैं उनको स्वादिष्ट पकवान अपने हाथों से बनाकर खिलाता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, प्रकृति ने मुझसे वो मौका छीन लिया। हालांकि मैं कुछ समय उनके चरणों में रहा, उनकी सेवा करने का मौका मिला, उनके साथ खुशी भरे पल बिताने का मौका मिला। लेकिन जब तक मेरी जिंदगी में सांस है, मैं अपने पिता के ऋण को शायद कभी उतार नहीं पाऊंगा। इसीलिए उनके निमित्त ये 2 पिंड मैं बनाकर कौलाचार क्रम से अर्पित करता हूँ। उनके निमित्त मैंने ये 2 पिंड विशेष तौर पर यहाँ तैयार किए हैं। इन पिंडों के साथ मैं थोड़े से फल रख रहा हूँ और कुछ पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। अब इस तरह ये सब संपन्न हो गया। अब हमारे कौलकुल में ये रीति है कि हम भगवती गुरुकुल्ला का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये सब सामग्रियाँ, ये सारी कौलाचार विधि से किया हुआ क्रम हमारे पूज्य पिता को प्राप्त हो, वो मोक्ष की गति प्राप्त करें। यदि कोई अतृप्ति रह गई हो तो उस तृप्ति को पूर्ण करें और हमारे समस्त पूर्वजों को उनके निमित्त इस भोज्य पदार्थ को प्रदान करें। तो इसलिए मैं गुरुकुला मंत्र का, श्रावण मंत्र का एक बार उच्चारण करूंगा। ओम नमो गुरुकुले अनाधाना वर्षेणि सकल कामाकर्षेणि सिद्ध हो सिद्ध हो सिद्ध हो मां। ओम महाकालाय विकर्तनाय मायाधनाय नमो नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्रीं चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमो नमः। यागच्छ भोगं गृहण परमेश्वर। ओम सांब सदा शिवाय नमो नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम महाहिमालयाय नमो नमः। ओम संसिद्धाय नमः। इस प्रकार अति संक्षिप्त कौलाचार क्रम से इसी तरीके से आप इसको संपन्न कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको ना तो कोई बृहद मंत्र बताए, ना ही कोई बृहद कर्म कांड बताया। इस तरह से साधारण रूप से आप बिना ब्राह्मण के इस प्रकार आप इसे संपन्न कर सकते हैं कौलाचार क्रम से। और इसके पश्चात जब ये संपन्न हो जाए तो विविध सामग्रियां आपके पास जो भी हैं, इन पत्तों को आपको इसी प्रकार तह करके बाहर ले जाना है और इन्हें किसी खुले स्थान में छोड़ दीजिए जहां पशु पक्षीगण इनका सेवन कर सकें। एक गौ ग्रास होता है और एक श्वान ग्रास होता है। लेकिन हिमालय में ऐसे भी बहुत से क्षेत्र हैं जहां कौवे भी बहुत कम पाए जाते हैं, जहां पक्षीगण भी किसी ऋतु विशेष में होते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी ऐसे देश में रह रहे हो जहां ये सब करना आपके लिए असंभव है, तो आप इन्हें तह कर, अच्छी तरह से तह कर, इसके बाहर से मौली या धागा बांधकर इन 16-18 को तैयार कर लीजिए और इन्हें नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं अथवा किसी खुले वन प्रदेश में छोड़ सकते हैं जहां अन्य जीव जंतु इनको ग्रहण करें। आशा करता हूं कि मेरे कुल देवता श्री शेषनाग, समस्त गुरुमंडल, महाहिमालय और समस्त सिद्धगण मुझ पर कृपा रखेंगे और मैं भारत से दूर यहाँ स्वीडन में हूँ और यहाँ से भी मेरा ये सब भोग प्रसाद मेरे पूज्य पिता ग्रहण करेंगे और मेरे समस्त पूर्वजगण इस लघु कौलाचार क्रम से तृप्ति अनुभव करेंगे और मुझ पर
और समस्त पृथ्वी पर अपनी कृपा, अपना स्नेह बनाए रखेंगे। आत्माओं के लोक में यदि वो कहीं भी हैं तो मुझे अपने आशीष और आशीर्वाद से मुझे अलंकृत करेंगे, क्योंकि मैं मूढ़मती हूँ, मेरे पास उतना अधिक ज्ञान नहीं है कि मैं सब कुछ संपन्न कर सकूं। बस इतना कहकर ये सब आपको अर्पित है। ओम नमः शिवाय, प्रणाम। जाते जाते ये कहूँगा कि आपके पास भी अभी समय है, इसी रीति से आप इसे संपन्न कीजिएगा। बहुत सरल और आसान है, इसीलिए मैंने ये सब खुद करके आपको दिखाया, ताकि आप भी चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, लेकिन आप इसे कर सकें। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।